Hello children, I hope you all are good and I am also good. See beta, today we are going to discuss the very important and very interesting topic of the geography, that is India physiographic division. जब अपने देश की बात आती है ना तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह अब तो हम आज इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, और डैट टू कि इंडिया का क्या रिलीफ फीचर्स है. लाइक वी आर हैविंग द बॉडी पार्ट्स ना, आइज है, नोज है, ईयर्स है, हैंड्स है, हम बहुत सारे मूवमेंट करते हैं. सेम एज India is having the different physiographic division और different relief feature. ये नहीं है कि इंडिया एक जैसा देखने में लगता है ज्योग्राफी में, नो, बहुत सारे डिवीजन इंडिया के हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया. आवर कंट्री इंडिया इज नोन एज भारत, हिंदुस्तान, अरे बड़े नाम है हमारे तो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतवर्षा, यू हैव heard all these names. So India is in which continent? It may be Africa or Europe or Asia. It lies in Asia beta. Asia में है India, and India is the 7th largest country in the world. And you know how much area we are having? पूरे इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है. इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है हमारा. एंड मोर ओवर, पहले तो हम कहते थे हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस नेशन है, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट है, बट अभी तो हम फर्स्ट लार्जेस्ट हो गए हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी पॉपुलेशन जो है इट इज़ 121 करोड़ नाउ. सो इंडिया possesses a variety of geographical feature. But we are blessed beta that we have got the birth in India. देखो, किसी भी चीज़ को घूमने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलीफ फीचर है ना, जो जोग्राफिकल फीचर है, बहुत अच्छा है. माउंटेन्स हमारे पास हैं, प्लेन्स हमारे पास हैं, प्लेट्यूज हमारे पास हैं, डेजर्ट इंडिया में है, रिवर्स इंडिया में है, आइलैंड जाओ घूमो इंडिया में है, ओशियंस इंडिया में है. It means India is having the diverse geographical features, and moreover India maintain the political, economic, cultural relation with the other part of the world since ancient times. हिस्ट्री में आपने पढ़ा है हमारा दूसरे देशों के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है. Due to its vast and rich culture and heritage ना, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ मैनी कल्चर्स. कितना मज़ा आता है जब हम देखते हैं, सुनते हैं डैट इंडिया इज़ हैविंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस. 22 लैंग्वेजेस तो रिकॉग्नाइज्ड ही हैं. अपार्ट फ्रॉम डैट 1600 डायलेक्ट्स भी हैं, लोकल भाषाएं. ठीक है, देन वी आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर. गणेश चतुर्थी आती है, फिर नवरात्रे आते हैं, फिर ईद आती है, रमजान का महीना भी जाता है, गुरु पर्व भी आता है, क्रिसमस भी आता है, डांडिया भी खेलते हैं हम, और मटकी भी फोड़ते हैं कान्हा की तरह. तो लॉट्स ऑफ फेथ एंड ट्रेडिशन एंड रिलीजन्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. सो इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर आपको देखना है कि इतना सारा डाइवर्शन, इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलकर कहीं रहती है तो इंडिया में रहती है. वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन. इंडिया इज टू प्राउड टू बी अ वेरी गुड डेमोक्रेटिक कंट्री. ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों को पूरा अधिकार है, राइट्स गिवन है और आपको ड्यूटीज भी गिवन है. सो प्राउड टू बी एन इंडियन. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द इंडियाज फिजिकल लोकेशन. ये तो पता होना चाहिए ना इंडिया कहाँ पे है. वर्ल्ड मैप में अगर आपको मैं कहूँ कि इंडिया दिखाओ, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में आप एशिया को ढूंढना, और एशिया आपको पता है कहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर है. तो इट मीन्स हमें ये पता है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, और इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया. बस एशिया को पकड़ो, एशिया का जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है दैट इज इंडिया. यू नो बेटा, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें ना, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, तो हर डिग्री में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे. तो अगर हम डिग्री वाइज देखें, सो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है. 8 डिग्री 4 मिनट दैट इज योर कन्याकुमारी, ओके, एंड 37 डिग्री 6 मिनट दैट इज योर कश्मीर.
उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इंडिया का, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मीन्स गुजरात एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ना इंडिया लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। इट मीन्स वी आर हैविंग द वास्ट एक्सटेंशन। आप दोनों का अगर डिफरेंस निकालो इधर से लैटिट्यूड से भी और लॉन्गिट्यूड से भी, सो अराउंड 30 डिग्री और 29 डिग्री आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। सो अगर आप कहते हो मैम डिग्री में तो समझ नहीं आया, कितना मोटा और कितना लंबा इंडिया है। सो अगर हम बात करते हैं लेंथ इंडिया की किलोमीटर में, तो नॉर्थ से साउथ यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा लेंथ है दैट इज 3214 किलोमीटर। छोटा नहीं है, इसीलिए 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखते हो, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में देखते हो, तो 2933 किलोमीटर लैंड मास हमारे पास है। सदर्न मोस्ट टिप की अगर बात करोगे इंडिया की, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो है इंडिया का साउथ में दैट इज कन्याकुमारी, और वो 8 डिग्री नॉर्थ पे है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करोगे, ये इंडिया मेनलैंड मैंने कहा है, मेनलैंड मतलब जहाँ इंडिया का मैप आपको खत्म होता दिखता है, यानी कि ये अगर आप मैप में देखते हो दिस इज योर कन्याकुमारी, लेकिन इंडिया के पास तो आइलैंड भी है। तो अगर वर्ड मेनलैंड नहीं आता, सिर्फ इंडिया आता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, तो दैट इज बेटा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में था। इज दैट क्लियर? इंदिरा पॉइंट आपका है ना, इंदिरा पॉइंट आपका जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया आपकी बुक में, ये अरेबियन सी नहीं है बेटा, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, बे ऑफ बंगाल में हमारे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इंदिरा पॉइंट हमारा निकोबार आइलैंड में था। और अब मैं था क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी बेटा, ओशियन में आती ना सुनामी, उस सुनामी में हमारा निकोबार आइलैंड जो है वो डूब गया, सबमर्ज्ड हो गया है। तो हमारा ये जो इंदिरा पॉइंट है अभी सबमर्ज्ड है, अंडर ओशियन है। Now, according to the longitudinal extent, India lies in the eastern hemisphere and the east of the prime meridian, that is 0 degree. It is having the standard time called the IST, that is 5:30 hours ahead of GMT. It means हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, यानी कि जो लंदन में टाइम चलता है ना, उससे 5.5 घंटे आगे चलते हैं, क्योंकि हम ईस्टर्न में हैं और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। Now, see the map, you can see this is your Asia and India is in the South Asia। ये देखो आप, ये है आपका, तो ये आपका मेन पॉइंट है कन्याकुमारी, और इधर आपका निकोबार आइलैंड में था इंदिरा पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। आप इंडिया का मैप देखो, ये आपको डॉट 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 से लाइन दिख रही है ना, 23.5 डिग्री, 23 और 30 डिग्री लिख सकते हो आप इसे। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कह सकते हो। ये इंडिया के बीचों बीच से जा रहा है, तो ऑलमोस्ट इंडिया को ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। एंड मोर ओवर, वेयर इज द एरिया लाइंग टू द साउथ, इट इज़ नोन एज द ट्रॉपिकल इंडिया, एंड द एरियाज लाइंग टू द नॉर्थ, इट इज़ नोन एज सब ट्रॉपिकल इंडिया। यानी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो अब जो ये नीचे का एरिया है ना, नीचे का पोर्शन, इसको हम कहते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में आ गया है, और जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आ गया है। So north subtropical and south is the tropical India. Now main physiographic division of India. But before that you should understand बेटा, ये अगर आप देख रहे हो ना, this is Bay of Bengal. India is a peninsular country. Peninsular मतलब a land mass which is surrounded by water from 3 sides.
एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके तीनों तरफ पानी है ना। तो आप देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, एंड देन वी आर हैविंग द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो तीनों तरफ से वाटर है, पेनिनसुला है इंडिया। और आपको मैंने बताया था ना, दिस इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज योर लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारा ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। बहुत प्यार से आपको दिख रहा है, देखो नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्या नाम है इनका? द हिमालयन रेंज। नॉर्दर्न में है ना, पूरा इंडिया का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारे ग्रेट हिमालयास हैं जिनको हम ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं। आफ्टर डैट वी आर हैविंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पूरा एरिया जो है आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। आफ्टर डैट वी आर हैविंग द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्ट साइड में चले जाओ, जो पाकिस्तान बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना, ये येलो येलो टाइप का, राजस्थान में ये आपका वेस्टर्न डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। देन वी आर हैविंग द डक्कन प्लेट्यू। ये आपका ट्रायंगुलर शेप में जो नज़र आ रहा है दैट इज़ योर प्लेट्यू रीजन। एंड देन वी आर हैविंग द कोस्टल प्लेन ऑल्सो, कोस्टल प्लेन्स नियर द ओशियंस, दिस वन, जो ओशियन के किनारे किनारे की एरिया होती हैं। सो वी आर हैविंग द कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अब हम इन सारे रिलीफ फीचर्स को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि मज़ा आ जाए कि हमारे पास क्या क्या है। चलो बात करते हैं हम ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स की। इट्स लाइक अ ग्लोरियस क्राउन ऑन द इंडियाज हेड। हम बड़े गर्व से कहते हैं भैया देखो हिमालय जो है ना हमारे देश का ताज है, क्राउन है। दिस ग्रेट माउंटेन वॉल्स सेपरेट द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। अब इस माउंटेन की वजह से ना हम एशिया के बाकी देशों से अलग हो जाते हैं, कोई आसानी से इसे क्रॉस नहीं कर पाता। These mountains are formed of two mountain ranges. One is the Himalayan ranges and another is the Karakoram ranges. And together they are in the form of an arc. अगर आप इन्हें देखोगे ना, कराकोरम और आपका हिमालय का, तो ये पूरा आप देखो, ये आपको एक आर्क नजर आएगी। जैसे हम ये ऐसे आर्क नहीं बनाते हैं, ऐसी आर्क नजर आएगी ये माउंटेन प्लेन्स की। इस तरीके से ये हैं। एंड इनका स्ट्रेच जो है बेटा दैट इज 3600 किलोमीटर। दिस वॉल्स विथ वेरीज फ्रॉम 150 to 400 किलोमीटर। पूरी लेंथ तो ये 3600 होगी, 3600 किलोमीटर की होगी, और कहीं कहीं पर जो है ये आपको 150 किलोमीटर नज़र आएंगे, कहीं कहीं पर ये 400 किलोमीटर चौड़े नज़र आएंगे। तो बात करते हैं हम कराकोरम माउंटेन्स की। Karakoram mountains lies between the Pamir plateaus and the Indus River in the northwest part of India. अब भाई आपको ये पता होना चाहिए इंडस रिवर है कहाँ पे। मैप देखो वंस अगेन बेटा, ये जो चाइना तिब्बत है ना आपका, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक से हमारी दो इम्पॉर्टेंट रिवर निकल रही हैं। एक ब्रह्मपुत्रा, ये ईस्ट डायरेक्शन से जो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर हो जाती हैं, और दूसरा ये निकल रही है हमारी इंडस रिवर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो कराकोरम माउंटेन्स है वो पामीर प्लेट्यू और इंडन रिवर के बीच की जगह है, नॉर्थ वेस्ट। पामीर प्लेट्यू आपका यहाँ पड़ता है ऊपर, इंडिया के ऊपर ना, ये नॉट की तरह नज़र आता है, बिल्कुल जैसे कोई नॉट बना रखे हो, गांठ बना रखे हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी कंटिन्यूस पहाड़ियाँ हैं, तो वो दूर से आप देखोगे नॉट की तरह नज़र आएगा। सो पामीर प्लेट्यू और ये नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो इंडस वैली, इतना जो एरिया है ये आर्क की तरह का एरिया आपका कराकोरम रेंज है। एंड दीज माउंटेन्स आर वेरी हाइटेड हैं, होम टू मैनी ग्लेशियर्स, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे, और फेमस है सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपकी कराकोरम रेंज में आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पामीर नॉट और इंडस के बीच का जो माउंटेन है वो कराकोरम रेंज है। अब हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं हम। सो ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। संस्कृत वर्ड हिम आलय मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर है ये पूरा का पूरा,
बर्फ से ढका हुआ। द हिमालयाज आर द होम टू मैनी ऑफ द पीक्स दैट रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारी पीक्स हैं, माउंटेन नहीं है ये पूरा, ये माउंटेन रेंज है, इसीलिए इसके साथ एस लगा हुआ है। दीज आर द चेन ऑफ सेवरल माउंटेन पीक्स। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में स्टडी करने के लिए, उसके विथ वाइज बेसिकली। वन इज हिमाद्री, देन हिमाचल एंड आफ्टर दैट शिवालिक। इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स लेंथ वाइज अगर करोगे तो वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, इस तरीके से डिवाइड होता है। बट ऐसे ये हिमाद्री है, फिर आपका हिमाचल है, और फिर नीचे वाला हिस्सा जो है वो शिवालिक आ जाता है, जो फुट हिल होता है। Now Himadri or the Greater Himalayas. Himadri, also called the Greater Himalayas, is the northernmost range with very high mountains. अगर आप इसकी एवरेज हाइट देखोगे ना, जो माउंटेन्स यहाँ पे हैं, that is around 6000 meters above the mean sea level. समुद्र से 6000 मीटर ऊपर है। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट है वर्ल्ड की पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट जो है 8848 मीटर मेजरमेंट की गई है। ये जो पीक है आपकी बेटा नेपाल में है। अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स इन दिस रेंज इज द कंचनजुंगा, देन आपका नंगा पर्वत, देन आपका नंदा देवी। कंचनजुंगा लाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, इज द हाईएस्ट पीक इन आवर कंट्री। क्योंकि माउंट एवरेस्ट बेटा वो नेपाल में पड़ जाता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक आ जाएगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो है सिक्किम में कंचनजुंगा है, ये आपको याद करके रखना है। हिमाद्री रेंज इज ऑल्सो द होम ऑफ द मैनी ग्लेशियर एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स टू वेल नोन ग्लेशियर जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वन इज़ द गंगोत्री एंड अनदर इज़ द यमुनोत्री। नाम से समझ में आ रहा है कुछ? गंगोत्री से निकलती हैं हमारी गंगा जी, और यमुनोत्री से जो सोर्स है वो है यमुना रिवर का। So these two are the sources of 2 great rivers of India. Now moving to the Himachal or the Middle Himalaya. हिमाचल जो है आपका बेटा ये पड़ता है हिमाद्री के साउथ में, यानी कि आप अगर हिमाद्री यहाँ पे है तो हिमाचल यहाँ पड़ेगा आपका। अब उसके सदर्न मोस्ट पार्ट में यहाँ पर आ रहा है ये, और इसकी हाइट जो है 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स यहाँ पे इस हाइट पे आपको माउंटेन्स पीक मिलेंगी। दिस रेंज इज स्पेशली नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। यहाँ पे हिल स्टेशन बने हुए हैं, श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये इस हाइट पे हैं। लोग विजिट करने आते हैं समर सीजन में स्पेशली, और विंटर सीजन में स्नोफॉल देखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी ब्यूटीफुल वैलीज सच एज काश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैलीज। Now moving to the शिवालिक रेंज, it is the southernmost range of the Himalaya. अगर हम ये देखें तो जैसे फुट हिल होती है ना, हिमालय का जो फुट आता है बिल्कुल ऐसे एंड पॉइंट, वहाँ पर ये आपको मिलेंगी। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न प्लेन। इट हैज़ लो माउंटेन रेंज एंड लो हिल्स रेंजिंग 900 मीटर टू 1200 मीटर्स इन एल्टीट्यूड। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हैबिटेशन स्टार्ट हो जाता है, लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए हम इसे फुट हिल्स कहते हैं। लेंथ वाइज देखें तो ग्रेट हिमालयाज माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालय। Western Himalayas are located in Kashmir and Himachal. Central Himalayas are located in the state of Uttarakhand and Sikkim. Eastern Himalayas are located in the West Bengal, Assam and other states of North East, जिन्हें हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। चलो अब हिमालय के बाद हम आते हैं और अदर फीचर्स पे, दैट इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको पता है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कल्टीवेशन, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है बहुत बड़ा है, 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अगर हम इसकी वेथ देखते हैं ना, ब्रेथ चौड़ाई अगर हम देखें तो 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर है। अब इसकी जो एवरेज हाइट आप देखोगे सो मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर है। प्लेन जो आपका मेन अगर हम देखें नॉर्दर्न प्लेन, तो 3 मेजर रिवर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी रिवर्स, बट 3 मेजर रिवर हैं आपकी, दैट इज इंडस, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा के साथ आप उनकी ट्रिब्यूटरी ले सकते हो, यमुना।
इन रिवर्स ने जो अपना डिपोजिशन किया है ना, जितना भी अलुवियम ब्रॉटअप करके लाई हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज जितना भी लेकर आई हैं, उनसे ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन करके लाते हैं, बहुत सारा सामान लेकर आती हैं, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उनको प्लेन एरिया में डिपॉजिट करती हैं। दैट इज़ वाई दीज प्लेन्स आर वेरी वेरी फर्टाइल्स एंड दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। और इसीलिए हम इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहीं पे होता है। ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉयल मोस्टली पीपल स्टार्टेड टू लिव इट, मीन्स डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये इंडिया का। क्योंकि यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर तो हो रहा है, अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो भी अच्छे से होती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। The Ganga and the Brahmaputra river have created the delta which they join in the Bay of Bengal, और इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। जब आप देखोगे ना इंडिया का मैप, आपको वेस्ट बंगाल की साइड इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप नजर आएगा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा की वजह से ये ऐसे बनता जा रहा है। सो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना, दैट इज़ द सुंदरबन डेल्टा। अभी अगर आप देखोगे तो ये इसका कुछ पोर्शन इंडिया में है और लार्जेस्ट पोर्शन बांग्लादेश में चला गया, एंड दिस इज द एवर ग्रोइंग एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द सुंदरबन, अभी तक बनता जा रहा है। नाउ मूविंग टू द थर्ड फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे है आपका, देन ऑलमोस्ट इंटायरली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत ज़्यादा सैंडी टेक्सचर है इसका, वेरी लेस रेनफॉल है और इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी कम होती है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा, इतनी कम है यहाँ पे पानी, इसी वजह से जो है लोग भी यहाँ कम रहते हैं। नाउ नो इट को चेक करते हैं बेटा। अ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, द स्मॉल रिवर और द स्ट्रीम विच ज्वाइन द लार्जर रिवर। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। अब जो छोटी छोटी नदियाँ जो अपना जर्नी पूरा नहीं करती, यानी सोर्स टू माउथ, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, और माउथ होता है जब वो ओशियन में मिल जाए। अब जो नदियाँ ओशियन में नहीं मिल रही, वो स्मॉल स्मॉल रिवर हैं, वो क्या कर रही हैं, इन बिटवीन दे आर ज्वाइनिंग द अनदर लार्जर रिवर। जैसे आप देखो यमुना जी गंगा जी को ज्वाइन कर लेती हैं ना इलाहाबाद में, ठीक इसी तरीके से घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस लार्जर रिवर यानी कि गंगा जी को ज्वाइन कर लेती हैं। सो दैट स्मॉल ट्रिब्यूटरी, स्मॉल रिवर और स्ट्रीम आर नोन एज ट्रिब्यूटरी। देन रीजन हैविंग द रेन लेस देन 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर, अगर इतनी भी बारिश नहीं हो रही है तो हम उस एरिया को डेजर्ट डिक्लेयर कर देते हैं। चलो अब चलते हैं फोर्थ फीचर इंडिया के, दैट इज आर डक्कन प्लेट्यू। मैंने आपको बताया था वो ट्रायंगुलर शेप में है ना, साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आपको डक्कन प्लेट्यू मिल जाएगा। इट इज एन ट्रायंगुलर रीजन और ट्रायंगुलर शेप, अनइवन रिलीफ फीचर होता है। आपको पता होना चाहिए बेटा बेसिकली प्लेट्यू होता क्या है। ऐसे हाथ करो, उसको ऐसे ज्वाइन करो, सिंपल एक लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। द रेस्ड टेबल लैंड इज नोन एज प्लेट्यू। एक ऐसा लैंड जो ऐसे थोड़ा सा टेबल होता है ना, आपके घर में टेबल होता है जिसपे आप खाना पीना रखते हो, अपने बर्तन रखते हो, कुछ भी रखते हो, ठीक है, टेबल। तो रेस्ड टेबल लैंड इज नोन एज प्लेट्यू। अगर ऐसे है फ्लैट है तो प्लेन, ऐसे है तो प्लेट्यू, और कॉनिकल शेप में ऊपर तक बढ़ गया है तो आपके माउंटेन रीजन। तो डक्कन प्लेट्यू हमारा अनइवन रिलीफ है। नंबर ऑफ हिल रेंजेस इसमें भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी वैलीज भी मिलेंगी। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय मैनी हिल्स। अरावली हिल्स है, विंध्या हिल्स है, सतपुड़ा रेंज है, ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की रेंज है, और इन्हीं की वजह से नॉर्दर्न प्लेन ऊपर आ जाता है और हमारा डक्कन प्लेट्यू सेपरेट हो जाता है। अरावली हिल जो है इंडिया की ओल्डेस्ट हिल रेंज है। अब तो छोटी छोटी आपको नजर आएंगी पहाड़ियाँ, पहले वो बहुत ऊंची थी लेकिन अब बहुत पुरानी हो चुकी है ना। द प्लेट्यू रीजन इज फ्लैंक्ड बाय द वेस्टर्न घाट सह्याद्री ऑन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट। अगर पूरा रीजन देखोगे ना डक्कन प्लेट्यू का बेटा, इट इज रिच इन मिनरल सोर्सेज। स्पेशली यहाँ पर क्या मिलता है, कोल एंड आयरन ओर। कितना ज़रूरी है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना। एंड टू इम्पॉर्टेंट रिवर जो इस प्लेट्यू रीजन से जाती हैं, दैट इज नर्मदा एंड तापी। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा,
नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू रिवर्स दैट आर वेस्ट फ्लोइंग, वेस्टवर्ड है और अरेबियन सी में जाती हैं। इसका मतलब इंडिया की बाकी सारी रिवर जो हैं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। सिर्फ दो रिवर ऐसी हैं, नर्मदा और तापी, जो आपकी अरेबियन सी में जाके मर्ज होती हैं, इसलिए हम इन्हें वेस्टवर्ड कहते हैं। नाउ मूविंग टू द कोस्टल प्लेन, दे आर द टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड फ्लैंकिंग द डक्कन प्लेट्यू। आप देखो ना, ओशियन के साथ जो नीचे का हिस्सा है, ओशियन के साथ साथ जो नैरो स्ट्रिप्स होती हैं ना लैंड की, उन्हें हम कहते हैं प्लेन, कोस्टल प्लेन, समुद्र के किनारे का एरिया। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा और वेस्टर्न। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल के पास है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका अरेबियन सी के पास है। सो इस तरीके से हम इसे लोकेट करते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के आगे है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के आगे है उसका वेस्टर्न घाट। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर। अगर आप देखोगे ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को इस तरीके से, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, इंडिया का ये नीचे का पोर्शन, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपके बेटा ब्रॉडर हैं, चौड़े हैं, लेकिन जो आपका ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना वो पतले हैं, ये ब्रॉडर नहीं है, ये नैरोवर हैं आपके। देन आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ से आपकी बहुत सारी मेजर रिवर निकल रही हैं। आपको दिया हुआ है 4 मेजर रिवर ऑफ द साउथ, दैट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। They are flowing this plain and these rivers join to the Bay of Bengal. ये सीधे Bay of Bengal में जाके मर्ज होती हैं। Then these fertile deltas have led to the dense population. अब भी ये रिवर भी डेल्टास बनाती हैं और यहाँ पे भी फर्टाइल लैंड है, इसलिए डेंस पॉपुलेशन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू द कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकार। मतलब अगर आप पूरा का पूरा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को स्टडी करना है तो ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है कोरोमंडल और ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है नॉर्दर्न सिरकार। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करोगे तो भाई उसका बॉर्डर अरेबियन सी से टच करता है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है और गुजरात तक जाता है, यानी गुजरात से केरला तक आपका जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ से आपकी नर्मदा और तापी 2 रिवर आती हैं। Now moving to the Andaman Nicobar and Lakshadweep island. You can see in the picture Andaman Nicobar and Lakshadweep. देखो ये आइलैंड आपको दिए हुए हैं, ब्यूटीफुल। नाउ अंडमान निकोबार जो है आपका बे ऑफ बंगाल में है और अरेबियन सी जो है आपका अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। अंडमान निकोबार को अगर आप देखोगे बेटा तो इट फॉर्म्स द 2 क्लस्टर। नॉर्दर्न क्लस्टर कहलाता है अंडमान जिसमें 204 छोटे छोटे आइलैंड हैं और सदर्न क्लस्टर जो निकोबार है उसमें 19 आइलैंड है। लक्षद्वीप जो आपका 300 किलोमीटर वेस्ट ऑफ केरला यानी अरेबियन सी में आपको इतनी दूरी पे मिलेगा और यहाँ पे 27 कोरल आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल और इसमें से 27 में से 17 पे तो कोई लाइफ नहीं है, मतलब इनहैबिटेंट है, कोई ह्यूमन बीइंग उस पर नहीं रहता है। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला था कोरल। कोरल क्या होता है बेटा? Coral are the polypus which are tiny short-lived marine animals. When these polypus die, other polyps grow on their skeletons. जो मरीन लाइफ में जितने भी होते हैं ना जानवर या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो मर जाते हैं तो जो उनके स्केलेटन होते हैं उनके ऊपर भी कुछ ग्रो हो जाता है ना, that is the coral. And thus they become the higher and higher resulting in the formation of coral island. तो आपको लक्षद्वीप में कोरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नाउ नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्री का है तो यू कैन सी इन द मैप सबसे पहले द लार्जेस्ट वन हेयर इज द चाइना, हमारा शेयर करता है बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में। और इंडिया के मैप में यू कैन सी द नेपाल नॉर्थ में, देन वी आर हैविंग द भूटान, आफ्टर दैट यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश है, ये भी हमारा बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन वी आर हैविंग इन द वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे देखो कई बार बच्चों को डाउट होता है, ये देखो आपका अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी टच कर रहा है इंडिया को थोड़ा सा। सो अफ़गानिस्तान, फ्रॉम हेयर वी कैन सी दिस होल इज़ द म्यांमार। साउथ में आ जाओ, वी आर हैविंग श्रीलंका।
So we are having around the 7 neighboring nation with us. Now state and union territories की बात करें, India is a republic. Republic means the ruler is elected, not hereditary. जहाँ पे देश का जो ruler है directly और indirectly लोग elect करते हैं. India has been divided into 28 states, 8 union territories. और हमारी जो कैपिटल है that is the New Delhi, while the states and union territories have their respective capital from where they administer. You can see डॉट आपको दिए हुए हैं, ये कैपिटल्स आपको बता रखी हैं हर स्टेट्स की, और यहाँ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली किया जाता है. नाउ दिस चार्ट showed you that the whole state of the India, all 28 states, and their capital, number of district, etc. So you can read it thoroughly. Now note पे चलते हैं. The union territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu have been merged into one union territory that is called Dadar and Nagar Haveli. ये दो थी बेटा, दादरा एंड नगर हवेली एंड देन दमन एंड दीव, तो मिक्स करके हमने क्या दिया, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन टर्न इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज नाउ. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, तो ये भी 2 यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया. यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं बेटा जिनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. क्विकली डू द रिविजन. The Republic of India is the 7th largest in the world. India is located in the South Asia in the northern hemisphere. The mainland India can be divided into 5 physiographic divisions: mountain plain, desert, plateaus and the coastal plain. Then after that we have discussed beside these above physiographic division, India is having the 2 group of island, Andaman Nicobar and Bay of Bengal, then Lakshadweep in the Arabian Sea. Then India has been divided into 28 states and 8 union territories. The state and union territories are subdivided into districts for the proper governing or administration. So I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.